हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर ऑफिसर। और हमारा आज का सब्जेक्ट है जियोग्राफी। और जियोग्राफी में हमारा टॉपिक है सौरमंडल। और आप किसी भी एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पे आपको जियोग्राफी का नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक से पढ़ रहे हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और खगोलीय पिंड, पहले हम पढ़ेंगे खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है? सूरज, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती है उनको खगोलीय पिंड कहा जाता है। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? जो उत्तरी तारा है ये उसे ध्रुव तारा कहते हैं। और इस तारे की विशेषता होती है ये हमेशा एक ही जगह पर रहता है। ग्रह, कुछ खगोलीय पिंडों को अपना प्रकाश नहीं होता और ऊष्मा भी नहीं होती। ये तारों के प्रकाश से चमकता है। मतलब ग्रह क्या है? ग्रह वो खगोलीय पिंड है जिनको खुद का प्रकाश नहीं होता और ऊष्मा भी नहीं होती, वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कैसे तैयार होता है? तो लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और अब पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? चलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सौरमंडल। सूर्य, सौरमंडल में आता है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और हम इसे सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। तो याद रखने में आसानी हो सकती है, सौरमंडल का मुखिया सूर्य। और अब हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। तो सूर्य ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, इसलिए उसको सौरमंडल का मुखिया कहते हैं। यह बहुत बड़ा वो अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। मतलब सूर्य यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। और हमारा सूर्य हमारे पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, ग्रह किसे कहते हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे है बुध, और सूर्य की दूरी के अनुसार वे ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। और आपको यह ग्रह याद रखना है, यहाँ पे ट्रिक्स है। सूर्य से ग्रह की दूरी, सूर्य से ग्रह की दूरी मतलब कौन सा ग्रह किस स्थान पर है सूर्य से। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक्स है, माय वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो आप इस ट्रिक को ध्यान रखें और इसके आधार पर आपको याद रखने में आसान होगा। और हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल के जो 8 ग्रह है ये एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो वो जिस रास्ते से सूर्य का चक्कर लगाते हैं उस रास्ते को वो रास्ता दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए होते हैं। सौरमंडल में जो 8 ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो वो जो रास्ता होता है, जिस रास्ते से वो सौरमंडल में जो रास्ता होता है जहाँ पे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो रास्ता दीर्घ वृत्ताकार फैला हुआ होता है और इसे कक्षा कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं उस रास्ते को क्या कहते हैं? तो उस रास्ते को दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। वो रास्ता दीर्घ वृत्ताकार होता है और उसे कक्षा कहते हैं। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह ये बुध है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं।
और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, उसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं क्योंकि उन दोनों का आकार और आकृति लगभग सेम ही होती है। पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी ये तीसरा ग्रह है और आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी के आकार को भू आप भी कहा जाता है। भू आप मतलब पृथ्वी के समान आकार। और जो जीवन है सिर्फ पृथ्वी पर मिला जाता है, ये इसलिए यह पृथ्वी, अगर हम अंतरिक्ष में देखें तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। और क्यों, तो पृथ्वी का 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है इसलिए। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। मतलब पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। और इसका जो व्यास होता है, चंद्रमा का व्यास, वो केवल पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। ये इतना बड़ा प्रश्न होता है क्योंकि हमारे ग्रह को बोलिए। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा करती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। और चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में टोटल 27 दिन लगते हैं। और इतने समय वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? जैसे तारों, ग्रह या उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट यह है कि क्षुद्र ग्रह ये मंगल और बृहस्पति, ये 2 ग्रह के बीच में आते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। आपको ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको ये डेफिनेशन काम में आएगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव की स्टडी करते हो तो इस टॉपिक पर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और एक आकृति है, पृथ्वी है, फिर सौरमंडल, आकाश, ब्रह्मांड। मतलब पृथ्वी सौरमंडल में पृथ्वी है और आकाशगंगा में सौरमंडल है और ब्रह्मांड में सब है। मतलब ब्रह्मांड सबसे बड़ा है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि, और यहाँ पे देखो फ्रेंड, हम आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे पास वाइट बोर्ड नहीं है, इसलिए हम बुक पर लिखकर पढ़ रहे हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको यह आप भी लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। आंतरिक ग्रह, तो सूर्य के नज़दीक ग्रह वो चट्टानों से बने होते हैं। जो ग्रह सूर्य के नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं, आंतरिक ग्रह होते हैं। तो आंतरिक ग्रह में है पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। और ये सवाल पूछे जा सकते कि नहीं पूछे जा सकते कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में करता है बुध, और अपने अक्ष पर 59 दिन में। आप ये पढ़ लीजिए और नोट बना लीजिए। बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य से दूर हो और वो बड़े आकार के और ये गैस और तरल पदार्थ से बने हुए हो। ये डिफरेंस आ सकता है आपके पेपर में, तो आप ये ध्यान रखें कि बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह क्या है। तो आंतरिक ग्रह ये सूर्य के नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। और बाह्य ग्रह ये सूर्य से दूर होते हैं और बड़े आकार के होते हैं और एक गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। तो बाह्य ग्रह में आता है बृहस्पति, शनि और यूरेनियम, नेपच्यून। ये 4 ग्रह बाह्य ग्रह में आते हैं। और याद रखना बड़ा इजी है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद शनि, फिर यूरेनियम, फिर नेपच्यून। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा टॉपिक कवर हो गया है, हमने पढ़ा। अब हम इस टॉपिक
पर टॉपिक के रिलेटेड सवाल जवाब देखेंगे, तो आप बड़े ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? हमने पढ़ा है, उसी टॉपिक पर है, तो आप देखें निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब खगोलीय पिंड ये सब है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जो आकार में बहुत बड़े हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो हमारे तारा के लिए सही आंसर है जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उसे तारा कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है आकाशगंगा, सौरमंडल, एंड्रोमेडा और नक्षत्र मंडल। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, नक्षत्र मंडल। और ये बड़ा आईएमपी क्वेश्चन है, आप ये ध्यान में रखिए कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृति क्या कहलाती है, तो इसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर और बीज मेजर का संबंध किससे है? ये भी बड़ा आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखना, और ये बड़ा यूनिक है। अर्सा मेजर बिग मेजर का संबंध किससे है? तो नक्षत्र मंडल में ही अर्सा मेजर बिग मेजर आता है। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो ग्रह किसे कहते हैं? हमारा ऑप्शन है ये जो आकार में बहुत बड़े हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसका आंसर है जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, इसे ग्रह कहते हैं। बड़ा इजी था, आपको भी आया होगा। सौरमंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? देखो मैंने पढ़ाते वक्त भी कहा था कि बड़ा आईएमपी क्वेश्चन है। तो सौरमंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, आप देख लेना। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो हमारा यहाँ पे आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मतलब सूर्य के पास बुध होता है, बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र होगा पृथ्वी, फिर मंगल आता है। और नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह है? आंतरिक ग्रह कौन से है? तो हमने पढ़ा था दोस्तों, यहाँ पे आप देख लेना आंतरिक ग्रह कौन से हैं। सिर्फ बाह्य जो ग्रह है वहाँ पे बृहस्पति, शनि, यूरेनियस और नेपच्यून आता है, तो बाकी सब आंतरिक ग्रह है। तो आपके लिए बड़ा आईएमपी क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखना मेरे प्यारे दोस्तों। बाह्य ग्रह, नीचे दिए ग्रह में से कौन से बाह्य ग्रह है? तो बृहस्पति, नेपच्यून, शनि, यूरेनस, अरुण। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, आप देख लेना प्लीज़। सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? इसका आंसर भी आप देख लेना कि सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? ये बड़ा आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको यह बहुत लोगों को इसका जवाब नहीं पता होता। तो प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री कौन है? तो ये आर्यभट्ट है। अधिक चंद्रमा किन ग्रहों के पास है? किन ग्रहों के पास अधिक चंद्रमा है? तो इसका आंसर मैं आपको इसका आंसर बाद में बताऊंगी। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है कि कौन से द ग्रह है जो उनका परिक्रम अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में करते हैं, मतलब अपोजिट साइड में जो दो ग्रह है वो अपना परिक्रम अपोजिट साइड में करते हैं बाकी ग्रहों की तुलना में। तो इसका आंसर है शुक्र और अरुण आता है, बुध और शुक्र नहीं, शुक्र और अरुण। तो इसका आंसर शुक्र और अरुण है।
सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? किस ग्रह की आकृति और आकार लगभग पृथ्वी के समान है? तो इसका आंसर है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाती है। सौरमंडल के ग्रह जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यह क्वेश्चन बड़ा IMP है, तो ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप याद रखिए दीर्घवृत्ताकार इसका आंसर है। किस तरह को ध्रुव तारा कहते हैं? तो उत्तरी तारा को ध्रुव तारा कहते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा है। और हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देना कि कौन सी नदी तिब्बत से मिलती है और अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है चंबल नदी, बी गोदावरी नदी, सी कावेरी नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। ये बड़ा IMP क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये हमारा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ ये आपके लिए बनाया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको लगता होगा कि कुछ डेवलप करना चाहिए पढ़ाने में, तो आप मुझे वो कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पढ़ाने की टेक्निक समझ में आए। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।